श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ते या सुनते जब तक हमें ज्ञान नहीं होता कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और श्रीमद् भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है और ये संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम यहां श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवद गीता, गीता सार। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवद गीता और गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी बार गीता आपने सुनी भी होगी और समझी भी होगी। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में विशेष हैं तो श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। लेकिन हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए और आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना गया है। शायद ही ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा होगा। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में न हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी परेशानी हो, दुख हो, चिंता हो, किसी भी तरह का आवेग या किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर डर, हर शंका वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी को सिर्फ अर्जुन का सारथी ही मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिए। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम हमारी सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। सबसे पहले की मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती। युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है
जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं, सब आत्माओं के लिए हैं, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती हैं जिनका आत्माओं को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वो यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण दरिद्र गरीब बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सबके हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। अब हम भगवत गीता के उपदेश के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला उपदेश, मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए। उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। दूसरा उपदेश जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। भगवत गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का एकमात्र सच
जो हैं वो मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। तीसरा उपदेश, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत काम कर बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। चौथा उपदेश, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। पांचवा उपदेश, मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप में देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजरिए से ही देखते हैं। छठा उपदेश, इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। सातवां उपदेश, खुद का आकलन करें। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना खुद का आकलन
मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया है कि हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। गीता में ऐसा भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वो आखिरकार वैसा ही बन जाता है। 8वां उपदेश, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश में यह बताया गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य चिंता ना करे, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। 9वां उपदेश, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में निराश महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके फल की इच्छा ना करे और अपने कर्म करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग स्थिति कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान सब एक समान हो जाता है। 10वां उपदेश, खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में इसका पालन करे, तो अवश्य ही वह व्यक्ति सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। 11वां उपदेश, तनाव से दूर रहने का संदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। 12वां उपदेश, अपने काम को प्राथमिकता दें और उसे पहले करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने काम को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए।
सबसे पहले अपने काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी अन्य काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान की शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वो सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। 13वां उपदेश, जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा भी कुछ बताया गया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। 14वां उपदेश, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर उसे पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरे सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। 15वां उपदेश, किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, हड़बड़ाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 16वां उपदेश, स्वार्थी न बने। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता है। आपको यह बात भी बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है। और गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। 17वां उपदेश, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। गीता सार में श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया है कि ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारे पर चल रहा है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। 18वां उपदेश, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवद गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा कि पूर्व सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बोलते समय अगर कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।